ये देखें जी 2 नंबर पर हमारा करंट आ रहा है, ये वाइट वायर में हमारा करंट नहीं आना चाहिए। अब हमें फ्लैशर इसका चेक करना जी। आप तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे। ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं, लेक्सिस है ES 350। इस गाड़ी में मसला ये आ रहा है कि इसमें हैज़र्ड जो है इसका डबल इशारा वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं इग्निशन इसकी ऑन करता हूँ, यहाँ पर इग्निशन इसका ऑन है और ये मैंने इसका पैनल खोला हुआ है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हैज़र्ड ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो डबल इशारा इसका काम नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये सारा सिस्टम खोलने का मकसद ये था कि पीछे से चेक करना है कि इसका स्विच ओके या नहीं ओके, ठीक है। ये इधर से काम नहीं कर रहा और मैं आपको यहाँ पर चेक कराने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर सिंगल टर्न जो है ये आप देख रहे हैं जी, सिंगल इधर से भी और इधर से भी, ये सिंगल उधर से भी ये काम कर रहा है। इट्स मीन के ये हमारा इधर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ये बिल्कुल ओके, ठीक हो गया। इधर से इसका काम कर रही है, आपने डिपर स्विच से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसकी वीडियो भी इंटरनेट पर कोई भी नहीं पड़ी हुई इसके हैज़र्ड्स की, ES की। तो सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं ताकि जब आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको डायग्नोज करने में आसानी हो। तो चलते हैं जी, इसकी जो वायरिंग सिस्टम है, इसका सर्किट है, सबसे पहले वो समझते हैं, क्योंकि अगर आपको सर्किट का समझ आ जाएगा तो फिर जाके आप इसको डायग्नोज करना आसानी से हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ, ये 2010 मॉडल अमेरिकन वेरिएंट है गाड़ी का। तो आपको यहाँ पर इसकी जो डायग्राम है सबसे पहले वो आपको समझाता हूँ और चेक कराता हूँ। देखेंगे जी, दो मेन चीज़ें जो सबसे पहले हमने चेक करनी होती है वो इसका सर्किट डायग्राम होती है, टर्न सिग्नल एंड हैज़र्ड वार्निंग लाइट, ठीक है जी। ये वायरिंग डायग्राम है। सबसे पहले जो वार्निंग लाइट इसमें आ रहे फ्यूज़ आ रहे हैं दो, एक 15 एम्पेयर का हैज़र्ड्स का फ्यूज़ है और एक 10 एम्पेयर का गेज नंबर 1 का फ्यूज़ है। दो फ्यूज़ 10 एम्पेयर के, ठीक है जी। एक डायरेक्ट करंट देता है और एक बैटरी से करंट देता है और दोनों की वायरिंग जो है वो रेड कलर की है, ठीक है। दोनों डायरेक्ट जो करंटें जा रही हैं वो जा रही हैं हमारे टर्न सिग्नल फ्लैशर में। फ्लैशर जो है वो अलहदा लगा हुआ है, बटन अलहदा है, फ्लैशर अलहदा है, ठीक है जी। ये हमारा फ्लैशर की 1 नंबर पर और 4 नंबर पर ये हमारा करंट जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर आगे वायरिंग में लेके जाता हूँ तो ये आउटपुट निकल रहे हैं जो कि इसके लैंप्स के जा रहे हैं ऊपर, फ्रंट राइट, ये चारों इसके ना चारों ये लैंप्स के करंट्स जा रही हैं, ठीक है। जो इसकी आउटपुट निकलती है ये आउटपुट देता है ये टर्न सिग्नल, ठीक है जी, जो फ्लैशर देता है। उसके बाद जी हम फ्लैशर में और क्या चीज़ चेक करते हैं, फ्लैशर में एक 7 नंबर पर हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है। और 2 जो वायरें हैं इसकी मीटर के ऊपर जा रही हैं, ठीक है। हेड लैंप, सॉरी मीटर के ऊपर नहीं, इसके हेड लैंप डिपर स्विच पे जा रही हैं, जो इसका डिपर स्विच है जिससे सिंगल इशारा चलता है वहाँ पर जा रही हैं। और एक जो वायर है देखें, इसमें अब 2 चीज़ें हैं, एक AC असेंबली वाला है और एक डिस्प्ले नेविगेशन मॉड्यूल है। मेरी जो गाड़ी है मेरी ये वाली है, डिस्प्ले नेविगेशन सिस्टम मॉड्यूल वाली। आपने अपनी देख लेनी है AC कंट्रोल से चल रहा है या नेविगेशन सिस्टम से चल रहा है। और यहाँ पर देखें जो इसमें अब 2 वायरें सिर्फ जा रही हैं, एक ग्राउंड है, 10 नंबर जो वायर है इसमें एक कनेक्टर की इसमें इन हो रहा है ग्राउंड, और आउट जो है वो अलहदा ग्रिप से निकल रही है। ये डी दिखा हुआ है, डी कौन सा ग्रिप है, E106 डी ग्रिप लहदा, ठीक है। डी ग्रिप से 2 नंबर हमारी आउटपुट निकल रही है और आउटपुट जा रही है हमारे सीधे इसके हैज़र्ड्स के फ्लैशर में, ठीक है जी। ये हमने अभी चेक करना है सिस्टम। पहले हमने स्विच इसका चेक करना है, सॉरी सबसे पहले हमने 2 फ्यूज़ चेक करने हैं, ये वाला फ्यूज़ और ये वाला फ्यूज़। अगर 2 फ्यूज़ ओके हैं तो फिर हमने चेक करना है जी, ये बटन चेक करेंगे, ये बटन, ठीक है, ये वाला हैज़र्ड्स का जो बटन है ये हम चेक करेंगे। और उसके बाद हम फ्लैशर चेक करेंगे, उसमें ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रही है, फ्लैशर की लोकेशन किधर है वो आपको मैं चेक कराता हूँ, ठीक है जी। तो चलते हैं इसको डायग्नोज करते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो हैज़र्ड्स का जो आ रहा है फ्यूज़ वो ये है जी, दे देंगे HAZ हैज़र्ड। यहाँ पर हैज़र्ड का ये 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है जो कि बिल्कुल ओके है, ये रेड और इधर भी रेड, इट्स मीन का फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ओके है। अभी गेज नंबर 1 का फ्यूज़ चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे तो ये गेज नंबर 1, ये गेज नंबर 1 10 एम्पेयर का ये फ्यूज़ है, ठीक है। ये इग्निशन पर ऑन होता है तो मैं इसकी इग्निशन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है जी। इग्निशन ऑन है। अभी आपको चेक कराता हूँ जी इसका हैज़र्ड का स्विच, सॉरी इसका गेज का जो है वो फ्यूज़। तो यहाँ पर ये जो फ्यूज़ है ये हमारा गेज का फ्यूज़ है, ठीक है। ये इधर भी देखें ये रेड हो रहा है और दूसरी साइड पर भी रेड है, ये भी फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ओके है। इट्स मीन कि ये भी बिल्कुल ओके है, हमारे दोनों जो फ्यूज़ हैं वो बिल्कुल ओके हैं, अंदर वाले बाहर वाले। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो ये है बटन है ये डायग्नोज करना है, ये बटन ठीक है या नहीं ठीक। इसमें 2 कनेक्टर हैं, ठीक है। इसका मैं इग्निशन ऑफ कर लेता हूँ। इसमें 2 कनेक्टर हैं, एक यहाँ पर ये बड़े वाला कनेक्टर है, इसमें हमारा 10 नंबर पर ग्राउंड आना चाहिए, ये वाला, इसमें ये 10 नंबर है, ठीक है जी, ये 10 नंबर है। इसमें ग्राउंड हमें सबसे पहले चेक करना है, ग्राउंड आ रहा है जी, हमारा ग्राउंड आ रहा है।
ये ग्राउंड आ रहा है। अब दूसरा हमारा जो कनेक्टर है ये ब्लू कलर का है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है। ये 2 नंबर जो वायर है ये आउटपुट बटन की आउटपुट की वायर और जो जाती है हमारे फ्लैशर के ऊपर, ठीक है। अब इस 2 नंबर हमारे बटन पर मैं आपको चेक कराता हूँ। तो बटन पर हमारा डायरेक्ट यहाँ पर करंट आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। ये देखें जी, 2 नंबर पर हमारा करंट आ रहा है, ये वाइट वायर में हमारा करंट नहीं आना चाहिए। अब हमें फ्लैशर इसका चेक करने का, फ्लैशर इसका किधर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर करंट नहीं आना चाहिए। ये इसका आउटपुट है, यहाँ पर हम इसको आउटपुट करेंगे, लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो जाना चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट इस करंट आ रहा है। तो मैं इसका अभी आपको फ्लैशर चेक कराता हूँ। ये तो हमारा बटन इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है, ये मल्टी डिस्प्ले के अंदर लगा हुआ है। इसका कनेक्टर दोनों मल्टी डिस्प्ले के अंदर लगे हुए हैं, लहदा इसका बटन को स्विच नहीं लगा हुआ, ये सारा मुकम्मल आता है, ठीक है जी। तो अभी हमने फ्लैशर जो है उसकी मैं लोकेशन आपको चेक कराता हूँ। लोकेशन हमने कैसे निकालनी है, लोकेशन आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ही साथ में आ रहा है व्हीकल लोकेशन, ठीक है जी। इस पर जाएंगे, कनेक्टर की लोकेशन उतारनी है हमने, और ये हमारा आता है बॉडी के अंदर, ठीक है जी, सॉरी इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर की वायरिंग निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो कनेक्टर है E85 जो कि हमारा फ्लैशर का है वो इसके अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पर कनेक्टर लोकेशन देगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ई जो 85 है वो किधर लगा हुआ है। तो आपने स्टेप वाइज सारा देखना है। इसमें हमारा नहीं है। मैं 2 नंबर वायर खोलता हूँ तो यहाँ पर हमने पोजीशन पार्ट निकालेंगे और यहाँ पर देखें ये E85 यानी ये हमारा इधर हमारा लगा हुआ है जी फ्लैशर, ठीक है, फ्लैशर लगा हुआ है ऊपर इधर इस साइड पर। तो यहाँ पर हम कवर उतारते हैं, BCM के ऊपर हमारा E85 लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमारा फ्लैशर लगा हुआ है। तो वो खोलते हैं और खोल के उसमें हम अपनी सप्लाईज़ जो है वो सारी चेक करते हैं। अगर उसमें सप्लाईज़ यहाँ पर 2 हमारे फ्यूज़ लगे हुए हैं वो ओके हैं, उसके बाद हमारा ग्राउंड ओके है, और ये हमारी जो एक वायर जा रही है ये वाली यहाँ पर 8 नंबर पर ये वायर जो जा रही है वो हमने चेक करनी है मल्टी डिस्प्ले के यहाँ पर D पर, ये हमने वायर यहाँ पर ट्रेस करनी है। अगर ये भी वायर ओके तो फिर हमारा फ्लैशर ख़राब हो सकता है। इसको फर्दर डायग्नोस करते हैं आगे। तो यहाँ पर जी मैंने सारा खोल लिया हुआ है। ये देखें जी, ये हमारा फ्लैशर लगा हुआ है। ये लेक्सिस में इस जगह पर इसका फ्लैशर आता है। ये ES है, लेक्सिस ES, ठीक है जी। तो ये इसको खोलते हैं और ये हमारा कनेक्टर आ चुका है। इसमें 7 नंबर पर हमारा ग्राउंड है और आगे 2 इसमें 1 और 4 नंबर पर हमारा करंट है, ठीक है। तो दोनों रेड वायर जो 1 और 4 नंबर पर हैं ये इसमें हमारा करंट आना है, ठीक है। तो एक जो है वो हमारा डायरेक्ट करंट है और दूसरा जो है वो इग्निशन का करंट है। तो यहाँ पर जी हम इसको चेक करते हैं अभी। ये जी 1 नंबर पर और 4 नंबर पर इग्निशन मेरा ऑन है। अब इसकी सप्लाईज चेक करते हैं। देखें जी, 1 नंबर पर हमारा करंट है, 4 नंबर पर हमारा करंट है और 7 नंबर पर हमारा ग्राउंड है, ठीक है। सप्लाई सारी इसमें ओके हैं। अब हमने ये जो वायर है इसमें 8 नंबर इधर ये वाइट वायर है और यहाँ पर जो जा रही है वाइट, ये हमने ट्रेस करनी है। अगर वायर इसकी ओके है तो ये जो फ्लैशर है, फ्लैशर ये हमारा शॉर्ट हो गया, वह ख़राब हो गया, इसको फिर हम रिप्लेस करेंगे। ये वायर मैंने लगाई हुई है। यहाँ पर मीटर में चेक करेंगे तो मैंने फ्लैशर लेके एक आया हूँ, ठीक है जी। ये मेरा ये गाड़ी का अपना लगा हुआ है और ये मैं लेके आया हूँ। तो फ्लैशर हमारा शॉर्ट नहीं हुआ, प्रॉब्लम मुझे मिल गई है। प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि उसमें 22 वोल्टेज आ रहे थे, यानी कि वो वोल्टेज आते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर कोई चीज़ शॉर्ट है, लेकिन वो 22 वोल्टेज होते हैं, यानी कि जैसे ही आप उसको सप्लाई देंगे तो वो 22 वोल्टेज चले जाएंगे। ये देखें यहाँ पर ऑन है और यहाँ पर इधर भी अभी भी 12 वोल्ट इसके आ रहे हैं, यानी ये वायर जो है इधर 12 वोल्ट दे रही है। अब मसला क्या आ रहा है, ये जो बटन है इसमें ग्राउंड जा रहा है, लेकिन ये इसको प्रेस करते हैं तो ये ग्राउंड वापस नहीं दे रहा। ये वायर इसकी ये जो इस यहाँ पर आ रही है, देखें यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ तो ये ग्राउंड नहीं दे रहा है। ये देखें जी 0.016 वोल्टेज, ये 1 वोल्टेज दे रहा है। अब इसको यहाँ पर ग्राउंड देना चाहिए, इस वायर में ग्राउंड आना चाहिए, यानी जैसे मैं इसको बटन प्रेस करूँ तो ये ग्राउंड दे। ये बटन ग्राउंड नहीं हमारा निकाल रहा। अब इसका ग्राउंड जो है देखें, मैं वायर निकाली हुई है, ये हमारा ग्राउंड है। तो मैं इसको बाहर लगाता हूँ जी, देखें जी ये स्विच ऑन पर हमारा जो फ्लैशर है वो काम कर रहा है, यानी इट्स मीन कि हमारा फ्लैशर में प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इस बटन में फ्लैश प्रॉब्लम है, यानी मल्टी डिस्प्ले में हमारा मुश्किल है और इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। ये देखें यहाँ पर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसको यहाँ पर ग्राउंड निकालना चाहिए, जो कि ग्राउंड नहीं निकाल रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारे 1 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर ये देखने जी 1.1 इसमें 1 वोल्ट आ रहा है, जो कि नहीं ठीक, यानी कि मसला है हमारा ग्राउंड नहीं इधर आ रहा। तो आप देखते हैं जी, देखते हैं कस्टमर क्या कहते हैं। अगर तो रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं करना हुआ तो कोई बटन बाहर लगा के अपना जो फ्लैशर है हैज़र्ड सिस्टम है इसको ऑन कर देंगे। सारा मुकम्मल आता है, ये आप देख लें, ये मुकम्मल आता है।
तो ये खोलना थोड़ा सा डेंजरस है, ये ना हो के बाद में सारा ही जाता रहे। तो कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं, अगर वो कहे कि इसको खोल लें तो फिर इसको खोलते हैं, नहीं तो फिर एक बाहर बटन लगा के अपना जो हैज़र्ड सिस्टम है उसको ऑन कर देंगे। तो अभी मैंने बटन एक बाहर लगा दिया हुआ है, ये आप चेक करेंगे जी। ये बटन से हमारा अभी ऑपरेट हो रहा है, ठीक है जी। ये बटन ग्राउंड ही लेकर ग्राउंड आगे पास कर रहा है, ठीक है। ग्राउंड मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर ऑफ़ करेंगे ऑफ़ है, ऑन करेंगे तो डबल इशारा ऑन है। इस तरीके से हमने अपना ये वाला जो बटन है ये बाईपास किया, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि ये अभी इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी ये अवेलेबल भी नहीं है और है भी बहुत महंगा। तो ये इसको फिर इस तरीके से हमने बाईपास कर दिया, ठीक है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ग्राउंड पास करना है, इसमें कोई हैवी वोल्टेज नहीं है, कोई भी करंट वगैरह नहीं है। तो बिल्कुल इसकी जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल हैंड के करीब है, जहाँ कस्टमर ने बोला वहाँ हमने लगा के दिया उसको, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारा हैज़र्ड जो है वो काम करता है। अगर बटन ना काम कर रहा हो तो ये तरीके के से आप चेक कर सकते हैं। अगर फ्लैशर का मसला हो तो आपने सप्लाईज़ अपनी चेक कर लेनी है, जैसे वीडियो मैंने दिखाया। फ्यूज़ की 2 सप्लाईज़ हैं, एक इसमें ग्राउंड है और बाकी जो है इसकी इनपुट की वायर जो है यहाँ पर इसके फ्लैशर के ऊपर जा रही है, और लोकेशन भी आपको शेयर कर दिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Tecnologia!